आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, सब लोग परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ये वचन आपको नई ज़िंदगी के साथ जोड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में की उस ट्रबल, उस प्रॉब्लम से आप छूट जाने पाएंगे। अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को ना सिर्फ आप लेंगे पर उसको आप मेंटेन करके रख पाएंगे। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सके, खुदाबंद आपके कलाम में से सीख सके। होने दे जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, आपके कलाम में से सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। खुदाबंद सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में हीलिंग को, डिलीवरेंस को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप बीमारी से छूटें, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में के उस शैतान के अटैक से आप छूट जाने पाएं, आप डिलीवर हो जाने पाएं, आज मैं आपको उसके लिए तरीके को बताऊंगा। मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, आप अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं, आप अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन से छूट सकते हैं, आप अपनी ट्रबल से निकल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब बहुत से भाई बहन प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं और उसके बाद वो टेस्टिमनीज के लिए भी फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको हील किया, डिलीवर किया, पर कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जब लोग अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को ले लेते हैं, उसके कुछ टाइम बाद वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम पहले से बढ़ के उनकी लाइफ के ऊपर आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप उस ट्रबल से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि बाइबल के पहले ही चैप्टर जेनेसिस में सब कुछ जब परमेश्वर ने बनाया, उसने लिखा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। मेरे प्रियो, सारी सृष्टि को बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने मुंह के वर्ड से बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर बोलता गया और चीजें बनती गई। परमेश्वर ने कहा दिन बन जाए, परमेश्वर ने कहा रोशनी, उजाला हो जाए, परमेश्वर ने समुद्र को पृथ्वी से अलग होने के लिए बोला। परमेश्वर ने एक एक चीज को बोल के बनाया। बाइबल ये कहती जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया
चीजें वैसे वैसे बनती गई। हर एक चीज जो आप देखी हुई अपनी लाइफ में हम देखते हैं, हर एक चीज वर्ड से, वचन से क्रिएट हुई। परमेश्वर के मुंह से कहे गए वचनों के द्वारा सब कुछ क्रिएट हुआ। इसका मतलब आपके वचन जो आप परमेश्वर के कलाम में से लेते हैं, ये वचन जीवन को क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए भजनकार 107 अध्याय की 19 और 20 आयत में कहता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको निकाल लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले लें, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपनी प्रॉब्लम से छूटने के लिए लोग आते हैं, प्रेयर करवाते हैं। जब परमेश्वर उनको उस ट्रबल से निकाल देता है तो उनको क्या लगता है कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब हम अपने जो पहले लाइफ जीते थे उसी में वापस चले जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो जाने के बाद भी वो यही कहता है कि मैं अपने घर में लौट जाऊंगा। इसका मतलब वो आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को अपना घर समझता है। यीशु मसीह ने कहा, जब वो लौट के आके उस घर को, उस जगह को, आपकी बॉडी को वो झाड़ा फुहारा साफ सुथरा देखता है तो अपने से 7 और बुरी आत्माएं लेके आता है। इसका क्या मतलब? ये स्पिरिचुअल बात यीशु मसीह बोल रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि हमको साफ सुथरा नहीं रहना, हमें नहाना नहीं, हमें गंदे बन के रहना, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये कि आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल साफ, यानी कि बिल्कुल खाली नहीं रख देना, आपको वचन से उसको भरना है। एक जगह होती है, जैसे एक रूम है वो खाली पड़ा है, एक रूम है जिसमें सामान भरा है। यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि अपनी लाइफ को तुम्हें खाली नहीं छोड़ देना, तुमने अपनी लाइफ में वचन को भरना है, तुमने परमेश्वर के आत्मा को अपनी लाइफ में काम करने देना है। अब कैसे आप अपनी लाइफ में वचन को भरेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे। प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, प्रार्थना हम भी करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग चल रहे हैं। पर अगर आप प्रार्थना करते नहीं हैं खुद से तो ये गलत है। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं, जब हम ये बात अक्सर देखते हैं, जब किसी की बॉडी से पानी की कमी आ जाए, अगर वो पानी की कमी के आने के बाद वो बेहोश हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाके उसको ड्रिप लगाया जाता है। अक्सर इस बात को सुनते हैं कि इसकी बॉडी का पानी जो है वो खत्म हो गया या वो कम हो गया, इसलिए इसको पानी चढ़ाया गया, इसको ड्रिप चढ़ाई गई। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर टाइम उसको ड्रिप ही चढ़ाते रहें और पानी उसका पूरा करते रहें। डॉक्टर्स उसको फिर ये बोलते हैं कि भाई तुझे अपने पानी के लेवल को बराबर रखना है, तुझे पानी पीना है ज़्यादा, ताकि तेरे पानी की मात्रा जो है वो सही रहे। सेम चीज़ जब आप प्रार्थना करवाते हैं तो ये एक इस तरह से है कि आपकी लाइफ में कि उस ट्रबल को परमेश्वर दूर कर देगा। पर अब आप खुद प्रार्थना अगर नहीं करेंगे तो वो ट्रबल पहले से बढ़ के आ सकती है। आपको खुद प्रार्थना करनी है, खुद वचन पढ़ना है। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर की अगर हम दुहाई देते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, पर उसमें ये भी लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर उस गड्ढे में जिसमें लोग पड़े हुए हैं उसमें से उनको निकालता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको फेथ करना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि बाइबल कहती जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको फेथ करना है, आपको वर्ड को पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप जो है आपको वर्ड को पढ़ना है। दूसरा स्टेप है कि इस वर्ड के ऊपर, परमेश्वर के इस कलाम के ऊपर पढ़ने के बाद आपको फेथ करना है, विश्वास करना है। एक हिस्से को हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 5 आयत से। यहाँ पे लिखा, जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने
उसके पास आकर उससे विनती की, यानी कि एक सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यानी यीशु मसीह ने उस सूबेदार की बात सुन के कहा कि ठीक है, मैं तेरे घर में आऊंगा, तेरे उस जो तेरा वर्कर है उसको मैं चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि ऐसा सूबेदार, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नीचे लोग काम करते थे, जब उसका एक वर्कर बीमार हो गया, वो यीशु मसीह के पास जाके बोलता है, मेरे जो वर्कर मेरे पास काम करता है वो बहुत बीमार है। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं उसके पास आऊँगा, उसके लकवे के रोग को मैं दूर करूँगा, मैं उसको हील करूँगा। उसने कहा, नहीं नहीं, तुझे इतना कष्ट उठाने की भी जरूरत नहीं। उसने कहा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं जानता हूं कि वर्ड्स, वचन क्या अथॉरिटी रखते हैं। उसने कहा, मैं वचन की पावर को जानता हूं, तो अपने मुंह से बोल दे, मैं उस वचन को रिसीव करता हूं अपने दास के लिए, सेवक के लिए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। मतलब उसका कहने का क्या था, बहुत पद विश्वासियों में भी ऐसा विश्वास नहीं होता। उसने कहा, तेरा दास जो है उसके लिए मैं ये बोलता हूं कि वो हील हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी हील हो गया। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास जैसा तेरा है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। उसका सेवक उसी घड़ी हील हो गया। मैंने आपको क्या कहा, सब देखी हुई चीजें, जो कुछ अपने आसपास देखते हैं, सारा कुछ वचन से बना है। मेरे प्रियो, अब उस व्यक्ति का मानना ये था कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं अगर किसी को हुक्म देता हूं वो मेरे हुक्म को टाल नहीं सकता। उसने कहा, तू सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है, तू खुद परमेश्वर का वचन है। उसने कहा, तेरे पास ये अथॉरिटी है चीजों को क्रिएट करने की। अब वो ये बोल रहा था, जब तू वर्ड रिलीज करेगा ये हो नहीं सकता वो पूरे ना हो। अब उसने फेथ किया उन कहे हुए वचनों के ऊपर। मेरे प्रियो, जब हम फेथ करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, हम उसको ये बोलते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन से प्यार करते हैं। जब वचन को एवरीडे पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर हम ऑनर करते हैं तेरे वर्ड का, जो तूने लिखवा दिया, हम उसके ऊपर फेथ करते हैं। और जब हम परमेश्वर को ये यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर हम तेरे वर्ड से प्यार करते हैं, हम उस वर्ड का ऑनर करते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपको फेथ करना है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो सच है। और अगर प्रभु यीशु मसीह तब हीलिंग देते थे, डिलीवरेंस देते थे, वो आज भी देते हैं। ये अलग विषय है कि अब तक आपका नंबर नहीं आया या आपने अब तक प्रार्थना नहीं की और आपने हीलिंग को रिसीव नहीं किया, पर ये नहीं है कि परमेश्वर हील नहीं करता, क्योंकि कितने ही लोगों की गवाहियां हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिया और परमेश्वर ने उनको हील किया। अब अगर आप फेथ करते कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन के ऊपर फेथ करता हूं, जैसे तूने मेरे पड़ोसी को, मेरे जानने ना जानने वाले को, जिसकी गवाही मैं सुनता हूं, तूने उसको छुआ, तू मुझे भी छुएगा और मैं अपनी जिंदगी की ट्रबल से, अपने लकवे से, अपनी बीमारी से, अपने रोग से, अपनी ट्रबल से छूट जाऊंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं, आप परमेश्वर को क्या बोलते हैं, परमेश्वर, आई हैव फेथ ऑन योर वर्ड। जब आप ऐसा बोलते हैं, आप परमेश्वर की उस फेवर को, अपने चमत्कार को, अपने मिरेकल को आप लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा स्टेप है जो मैंने आपको बताया, जिसके द्वारा आप अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को ले सकते हैं और उसको बना के रख सकते हैं। जब आप एवरीडे वचन को पढ़ते हैं, आप एवरीडे उन वचनों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, आपकी हीलिंग हमेशा बनी रहेगी। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि जब आप
प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब आप उससे हीलिंग को, डिलीवरेंस को ले लेते हैं, तो इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से पाप करना शुरू कर दें, फिर आप उसी गंदगी में, उसी व्यभिचार में, चोरी में, पाप में अगर आप चले जाएं, तो वो आपकी हीलिंग को खराब कर सकता है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी संगति ऐसी है, मैं क्या करूं, मैं तो काम ही ऐसी जगह के ऊपर करता हूं जहां पे सब ये चीज़ें होती हैं, मैं क्या करूं, मेरे फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है कि सब झूठ बोलते हैं, सब गाली निकालते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो आपको उनको वचन को बताना है, उनको बताना है कि जो सही है वही करो, जो आपके मुंह से निकले, बाइबल कहती है वो मेक श्योर करो तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। आपको उनको ये चीज़ें बतानी है। पर अगर बताने के बावजूद भी अगर वो लोग आपकी बात को नहीं सुनते, आपको लगता है कि उनका ये इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ को ट्रबल दे रहा है, तो ऐसे लोगों से उस संगति को कट ऑफ करो और परमेश्वर के वचन को ऑनर दो, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहो। बाइबल कहती कि जब तुम वो नहीं करते जो बाइबल मना करती है, जब तुम पवित्रताई में बने रहते हो, जब तुम ईमानदारी के साथ बने रहते हो, वचन को पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, भवन में आते हो, आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है आपकी हीलिंग बनी रहती है, आपकी डिलीवरेंस बनी रहती है। हालेलुया। आइए एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर एक परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर के बहुत दिन से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो जो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वे सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वे मनुष्य कौन है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हुआ था वो नहीं जानता था वे कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसको कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ऐसा व्यक्ति, क्या कहती है बाइबल, यरूशलेम में भाटक के पास एक कुंड में, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे थे, उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले उसमें पड़े रहते थे कि जब स्वर्गदूत वहां पे आए, उस पानी को हिलाएं, तो सबसे पहले जो उसमें उतरे वो हील हो जाए। बाइबल कहती है वहां एक मनुष्य था जो 38 ईयर्स से बीमारी में पड़ा था। अब वो ये जब वहां पे बीमारी में पड़ा हुआ यीशु से देखते हैं, यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है इस जगह पे, कुंड पे, जो पानी हिलने के बाद सबसे पहले उतरता है वो हील हो जाता है, पर मैं अब करूं क्या? मुझसे खुद से चला नहीं जाता और मेरे पहुंचने से पहले ही कोई और उसमें उतर जाता है। यीशु मसीह ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो व्यक्ति उसी घड़ी हील हो गया। अब बाइबल ये कहती है वो व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। लॉन्ग टाइम से उसका कोई भी मित्र, फ्रेंड, घर बार, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई पार्टनर,
कोई वहां पे उसको हेल्प करने वाला नहीं था, कोई माँ बाप कोई वहां पे नहीं था। इसका मतलब उसका रिलेशन खत्म हो चुका था, फाइनेंस खत्म हो चुका था, सब चीजें खत्म हो चुकी थी। अब वो वेट में था कि शायद कभी मैं पहले उतर पाऊं और हील हो जाऊं। इतने खराब हालात होने के बाद जब वो चंगा हो गया, बाइबल कहती जब यीशु मसीह उसको मिले, यीशु मसीह ने कहा तू चंगा हो गया है, देख अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह जब उसको ये बोलते हैं कि इससे भारी विपत्ति कहीं तुझ पर ना आ पड़े, तो अब अगर आप वर्डली सोचें, इससे बड़ी कौन सी विपत्ति हो सकती है जिस इंसान के घर वाले छोड़ के चले गए, फाइनेंस चला गया, यार दोस्त चले गए, मरने के कगार पर है, सब शरीर का सत्यानाश हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं। इसीलिए उसने कहा दोबारा पाप मत करना। जब आप परमेश्वर से अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को ले लेते हैं, मेक श्योर परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहो। एवरी डे बाइबल पढ़ो, एवरी डे प्रार्थना करो, एवरी डे आराधना करो, उस परमेश्वर को थैंक्स करो, परमेश्वर के भवन में आओ, अपनी गवाही को शेयर करो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब आप ऐसा करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, बाइबल ये कहती है तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि आप वचन को ऑनर देते हैं। हालेलुया। और चौथा और आखिरी स्टेप जो है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत से, यहाँ पे लिखा यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर एक बीमारी को और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी बीमारी से, अपनी दुर्बलता से, अपनी ट्रबल से, अपनी प्रॉब्लम से छूटने का एक कारण, एक रास्ता ये भी है कि आप वचन का प्रचार करें। वचन के प्रचार के लिए अब हर एक को पुलपिट नहीं चाहिए, हर एक को पास्टर हो जाना ये ज़रूरी नहीं। वचन का प्रचार कैसे? आपको परमेश्वर ने छुआ, अपनी गवाही को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी परमेश्वर ने अब तक हील किया, तब भी आप जाके किसी को अगर ये गवाही देते कि परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि भले ही मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ पर मैंने गवाहियाँ सुनी हैं, वो करता है, मैंने आंखों से देखा है। जब आप ये गवाही देते हैं, आप हीलिंग को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। परमेश्वर इस बात को देखता है कि ये व्यक्ति जो खुद हील नहीं हुआ, ये वचन के साथ ऐसा प्यार करता है कि ये दूसरों को बताता है कि देखो परमेश्वर हील कर सकता है, परमेश्वर डिलीवर कर सकता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या पढ़ाया? परमेश्वर की जो दुहाई देता है वो उसकी दुहाई को सुनता है। जिस गड्ढे में लोग गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनमें से वो उनको निकाल लेता है। मेरे प्रियो, ये 4 वो स्टेप हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आप अपनी हीलिंग और डिलीवरेंस को ना सिर्फ ले सकते हैं पर उसके साथ साथ आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। आप उसको कभी लूज नहीं करेंगे अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला, वर्ड से यानी वचन से, यानी कि बाइबल से प्यार करो, इसको पढ़ो एवरीडे। बहुत से घरों में बाइबल को सजा के बहुत कपड़ों में लपेट के रख दिया जाता है कि ये पवित्र चीज़ है, इसको गंदे हाथ नहीं लग जाएं। ये आप ऑनर देते हैं, बड़ा अच्छा है, पर मेरे प्रियो, ये वचन जब आप पढ़ेंगे, जब आप इसके ऊपर चलेंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे, परमेश्वर को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेक श्योर करो इस वचन को पढ़ो एवरीडे। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया, फेथ करो कि ये वचन में जो लिखा वो सच है। अगर वो 38 वर्ष से उस लकवे के रोगी को हील कर सकता है, अगर वो अंधों को आंखें दे सकता है, अगर गूंगों को बोलने की जबान दे सकता है, अगर लंगड़ों को चलने की ताकत दे सकता है, तो आपका कैंसर, आपकी बीमारियां, आपके रोग, आपकी ट्रबल, उसके आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन के ऊपर फेथ करो, वो आपको हील करने की ताकत रखता है। और पिता परमेश्वर आपको चंगा करने की ताकत रखता है। वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा, और जिस पाप में से, जिस गंदगी में से आप निकल आए हैं, दोबारा कभी भी उसमें वापस नहीं जाएं। इस बात को मेक श्योर करो कि मेरे मुंह से कभी भी गंदी बात मत निकले।
मेरे मुंह से वही निकले जो परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। इस बात को हमेशा याद रखो, जब भी मैं बोलूं ऐसी कोई बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे परमेश्वर के नाम को मैं नीचा करूं। हमेशा वही करूं जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। भले अब तक आपने अपनी हीलिंग को ना लिया हो, पर प्रचार कर सकते हैं हम कि परमेश्वर लोगों को वचन के द्वारा हील करता है। ये चीज़ इस बात को दिखाती है कि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, आप उसको ऑनर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, डिलीवरेंस को ले सकते हैं, उसको बना के रख सकते हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले आप अपने मुंह को खोल के बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारी गलती गुनाहों को माफ़ कर, हमारे पापों से हमें क्षमा कर। वो पाप जो आदम से चले आ रहे, उन सब पापों से, गलती गुनाहों से हम माफ़ी को मांगते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। आपका वचन कहता है, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है उसके पाप माफ किए जाते हैं। आप हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी दें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। उसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हर थर्सडे शाम को 7:30 बजे हम गूगल मीट के द्वारा 1 घंटे के लिए प्रार्थना सभा में इकट्ठे होते हैं। ऑनलाइन अपने घर से बैठ के आप इस सभा को अटेंड कर सकते हैं। इस गूगल मीट के लिंक को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे ऊपर जाके, आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके, या कॉल करके या मैसेज करके आप उस लिंक को ले सकते हैं। आप जहां भी होंगे वहीं से बैठ के आप इस सभा को अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रार्थना है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250, 778-892-2250। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवितों के परमेश्वर हैं। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने इस धरती, सूरज, चंद्रमा, आकाश, सब कुछ को अपने मुंह के वचन से बनाया। खुदावंद, आपका वचन क्रिएट करने की पावर रखता है, ताकत रखता है। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, जितने लोग विश्वास के साथ बैठे हैं खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, आप इनको छुएं, इनके शरीरों को छुएं, इनकी सारी बीमारियां निकल जाएं, सारी ट्रबल्स निकल जाएं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने पाए। तेरे लोग हील हों, तेरे लोग डिलीवर हों, आंखों के रोग छोड़ के चले जाएं, रीढ़ की हड्डी के रोग छोड़ के चले जाए, ब्लड के रोग छोड़ के चले जाएं, एडीमा छोड़ के चला जाए, एस्थमा छोड़ के चला जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर कैंसर छोड़ के चला जाए। अंधी आंखें देखे यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चलें, गूंगे बोलें, कोड़ी शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके घरों में खुदावंद इनको लॉस में लेके जाती, ट्रबल में लेके जाती, प्रॉब्लम में लेके जाती, यीशु मसीह के समर्थी नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ईवल अटैक मैं तेरा दास होने के नाते इनकी लाइफ से कैंसिल करता हूँ। तेरे लहू के नीचे इनको छिपाता हूँ। तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। रिसीव करो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ, और परमेश्वर को बोलो, खुदाबंद हम रिसीव करते हैं तेरी दी गई हीलिंग को। तेरे वर्ड के ऊपर चलने का हम तेरे साथ वायदा करते हैं। हम रोज प्रार्थना करेंगे, तेरे वचन को पढ़ेंगे, तेरे साथ बने रहेंगे, और ये हीलिंग और डिलीवरेंस मेरी लाइफ का हिस्सा होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।